आज का सत्संग बड़ा डिवाइन सत्संग गुरु जी का, और इतना डिसिप्लिन, इतनी शांति, ये तब होता है जब गुरु जी साक्षात बैठे होते हैं। क्योंकि ऐसा डिसिप्लिन गुरु जी के टाइम में होता था जब किसी के बोलने की आवाज नहीं थी, सब शांति से गुरु जी का सत्संग सुनते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जी ही ब्रह्मा है, गुरु जी विष्णु है और गुरु जी ही महेश। गुरु जी को पाना कि कैसे गुरु जी को कैसे पाया जाए, आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि गुरु जी से आपको कोई नहीं मिलवा सकता। कोई भी इंसान आपको गुरु जी से नहीं मिलवा सकता। गुरु जी से मिलना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत होगी आपके अंदर से। क्योंकि गुरु जी महाराज अब एक सोल के रूप में है। सोल मीन्स एक आत्मा। गुरु जी ने शरीर क्यों छोड़ा? क्योंकि एक शरीर की लिमिट होती है, लेकिन आत्मा की कोई भी लिमिट नहीं होती। कहीं भी आत्मा पल भर में सैकड़ों मील का सफर तय कर सकती है, और अगर आपने उस सोल को मिलना है तो आपको भी अपनी सोल को जागृत करना पड़ेगा। सोल कैसे जागृत होती है? देखिए, ये जो हमारे रिश्ते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ, चाहे आपका भाई है, चाहे बहन है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी, ये सारे रिश्ते इस संसार के रिश्ते हैं। जिस दिन आप इस संसार से जाओगे तो ये कोई भी रिश्ता आपके साथ नहीं जाएगा। उस दिन आपकी जर्नी खुद की अकेले की जर्नी होगी। तो उस वक्त जो सोल है, वो आत्मा है, वो इतना पछताती है कि हमने, जब हमारे पास टाइम था, उस टाइम हमने क्यों नहीं सिमरन किया, क्यों नहीं भजन किया, क्यों नहीं नाम जप किया। उस टाइम आत्मा इस चीज को लेकर बहुत पछताती है। देखिए, गुरु जी की मौजूदगी का एहसास कब होता है? मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि गुरु जी की प्रेजेंस का एहसास कब होता है? जब आपके आंखें बंद हो जाएं, आपका ध्यान इधर उधर कहीं ना देखे, और जब गुरु जी महाराज की वाइब्रेशंस आपके शरीर के अंदर आती हैं। इस दरबार में क्या है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि अगर आप सत्संग में बैठोगे, शब्द के टाइम अगर आपने कनेक्टिविटी लेनी है गुरु जी से, तो आंखें बंद करके जब आप महसूस करोगे तो गुरु जी साक्षात आपको दर्शन देंगे। वो दर्शन कैसे होंगे? वो एक डिवाइन वाइब्रेशंस, हमारे अंदर एक डिवाइन वाइब्रेशन आती है, एक कंपनी सी आती है। उसके बाद शरीर पूरा सुन्न हो जाता है, और उसके बाद फिर आंखों से निकलने आंसू। जब आपकी सोल गुरु जी की सोल से कनेक्ट हो जाएगी, तो उस टाइम फिर आंखों से आंसू निकलते। ये वे है गुरु जी से मिलने का। और यहाँ आने का फायदा भी तभी है, सत्संग में बैठने का, सत्संग सुनने का,
फायदा भी तभी है जब आप अपनी सोल को यहाँ गुरु जी महाराज से कनेक्ट करो। अनलेस यहाँ आओ, खाओ पियो, लंगर खाओ, घर को जाओ। यहाँ आने का फायदा तब है जब आपने अपने अंदर हील करवाना है। हील कैसे होगा? अंदर आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या बीमारी चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। कैंसर एक दिन में नहीं आता, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं बनती। यहाँ बुलाने का पर्पस आपको गुरु जी महाराज का यही होता है कि आपको हील करना। और गुरु जी हमेशा ये कहते हैं कि अपनी भक्ता की लाइफ को मैं रेगुलेट करता है। जो भी गुरु जी महाराज का भगत बन जाता है उसकी लाइफ को फिर गुरु जी रेगुलेट करते हैं। मुझे अभी आपका तो पता नहीं, मेरा तो खुद का पता है कि मेरी पूरी लाइफ गुरु जी रेगुलेट करते हैं। आपका मुझे नहीं पता अभी। आज जब सत्संग के लिए चले तो जिसमें हम सत्संग चलाते हैं प्लेलिस्ट तैयार थी टाटा की, लेकिन पता नहीं दिमाग से निकल गया, उसकी बैग घर रह गया। और जब यहाँ पर आके फोन पे शब्द चलाने लगे तो जब मैंने अपनी डाउनलोड लिस्ट खोली तो तब जाके मुझे पता चला कि आज लैपटॉप घर में क्यों रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु जी के जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी के जो भी कृष्ण हैं, ये कोइंसिडेंट नहीं होते, ये गुरु जी रेगुलेट करते हैं। गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा शब्द है, गली जोग ना हो गए। आज मैंने लिस्ट खोली तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले वही शब्द निकला, गली जोग ना हो गए। और इस शब्द का बहुत बड़ा सत्संग है, गली जोग ना हो गए मतलब गाल, गली मतलब गलबात। गुरु जी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी ने कई बार ये वचन अपनी संगत को बोले हैं। और ये शब्द जब चलता था तो गुरु जी के अंदर पता नहीं क्या शुरू हो जाता था। मतलब उस टाइम गुरु जी ये कहते थे गली योग, मतलब मैं जो जोगी बना हूं ये गल्ला बाता ना जोगी नहीं बनया, क्योंकि जोगी बहुत है इस संसार, जोगी बहुत है जो गल्ला बाता ना जोगी बन गए। इसे पंडित को जाओगे नहीं करेगा, क्या कहेगा पंडित? पंडितों के पास चार बातें होती हैं। पहली बात, तुम्हारा टाइम सही नहीं चल रहा और सभी का टाइम खराब ही चलता है। दूसरी बात, तुम्हारे घर में कलेश रहता है, ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ कलेश ना हो। तीसरी बात, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया, हर इंसान को ये लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने किया कराया। चौथी बात, तुम्हारे घर में आमदन नहीं आती। आमदन आनी कैसे? ये चार बातें पंडितों के पास होती। और गुरु जी यही कहते थे कि अगर पंडित सब कुछ डाल दें तो पहला अपना ठीक चल। गुरु जी बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ। पंडिताई के, ये मुहूर्त के, शादियां निकाल रहे हैं, गुरु जी बिल्कुल खिलाफ थे। टेबल खिलाने के, कितने टेबल मिलते हैं जिनका तलाक होता है, उनका भी होता है। गुरु जी यही कहते थे गली जोग ना हो कि मैं गल्ला बाका करना जोगी नहीं बनया। और जब ये शब्द चलता था, आपने कई दिनों देखा होगा कि गुरु जी की गले में एक रुद्राक्ष की माला लगे होती थी। गुरु जी की पुरानी वीडियो देखोगे, जलंधर टाइम की, गुरु जी गले में रुद्राक्ष की माला होती थी। और गुरु जी उसी रुद्राक्ष की माला से गिलास में डाल के रुद्राक्ष उसी को ब्लेस करके जम देते थे। तो जब ये शब्द चलता था तो गुरु जी जितनी संगत होती थी उन सबको ब्लेस करते थे। जितनी संगत होती थी अपनी गिलास की माला लगा के माला ब्लेस करना, ये ले डालना गिलास में, ये लो ये लो। बोले इस
शब्द से गुरु जी को इतना प्यार था, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शब्द में तो सार्थक सिद्ध करता है कि मैं गल्ला मातरा जोगी नहीं बनया। गुरु जी जोगी सी बचपन को, कोई सिद्धियां नहीं हासिल की, कोई हवन नहीं कीते, कोई पूजा पाठ नहीं कीते। गुरु जी की जड़ी पावर्स ने ओ बाय बर्थ गुरु जी लेके पैदा हो गए। और संगत जी, मैं तो बार बार देखो एक ही गल कहूंगा कि यहाँ मिलने वाला प्रसाद ये अमृत से भी बढ़कर इसकी वैल्यू है। अगर आप गुरु जी के सत्संग में आते हैं, कहीं भी जाओ, अगर आप गुरु जी के सत्संग में आते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कीमती और अनमोल जो है वो यहाँ मिलने वाला प्रसाद है। चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो लंगर प्रसाद। हम पीछे हरिद्वार सत्संग करके आए, गुरु जी का एक छोटा सा मंदिर ऋषिकेश में किसी ने अपने घर पे बना रखा होगा। और मैं पहले एक बार गया था, लेकिन मेरा मन था कि मैं एक बार संगत को भी वहां लेके जाऊं, तो इस बार सारी संगत को वहां ऋषिकेश मंदिर में लेके गए। वहां जाके पता लगता है कि असलियत में गुरु जी की वैल्यू क्या है और गुरु जी के प्रसाद की वैल्यू क्या है। चाय का जो गिलास आप चाय पीते हो उसमें जो बूंद भी बच जाती है, उन्होंने साथ में एक पानी का गिलास रखा होता है, उसको थोड़ा सा पानी डाल दें, उसको भी खिला के रखते, उसको पियो। और जो प्लेट होती है, प्लेट के अंदर जो सब्जी बची होती है, उन्होंने बाग में छोटे छोटे टुकड़े रोटी के किए होते हैं। वो कहते हैं 2 टुकड़े लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, लेकिन इस प्लेट को पूरी ऐसे साफ करना है जैसे आपको नई प्लेट धो के मिली, कन कन। पता नहीं आपकी किस कोने में, किस कप में ब्लेसिंग हो, पता नहीं चटनी में ब्लेसिंग देनी हो आपको गुरु जी ने, जो चटनी आप छोड़ जाते हो, पता नहीं गुरु जी ने सब्जी में ब्लेसिंग देनी हो, पता नहीं जो कन थाली में लगा रह गया उसमें आपकी ब्लेसिंग हो। इसलिए संगत जी, जब भी आप गुरु जी के सत्संग में आए तो सबसे कीमती, सबसे अनमोल यहाँ पर गुरु जी का प्रसाद ही है। यहाँ पर किसी को कोई मंत्र दीक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पर किसी को कोई धागा, कोई तबीर कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ मिलता है तो केवल और केवल गुरु जी का डिवाइन प्रसाद मिलता है, उसी में सब कुछ है। और गुरु जी हमेशा ही कहते हैं के पी के, खाओ पियो और किसको